बहुत ही मौत को बहुत ही बार मतलब बिल्कुल करीब से देखा। तो लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि जान बचती रही, हम लोगों की सेवा में लगे हैं और हमारी गाड़ी को भी कई बार शल आकर उसके लगे, लेकिन हम सही सलामत रहे। 1 मिनट के अंदर LPM 2250 लीटर 1 मिनट के अंदर अखराज होता है। तो 7500 लीटर पानी होता है गाड़ी के अंदर। आप खुद अंदाज़ा करें 4 से 5 मिनट के अंदर गाड़ी खाली हो जाती है। हमेशा अगर किसी जगह गाड़ी खाली होगी वो फौरी तौर इतला दें। हमारे DG सर इस वक्त पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। किसी भी जगह अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसी शिकायत आती है तो वो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर लाइव। आज के शख्सियाती शुमारी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 1999 में करगिल वार में काफ़ी सारी जानें बचाई है और तब से लेकर अब तक मुसलसल अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ नूर आलम साहब की, जो कि इंचार्ज डिविजनल फायर ऑफिसर है। इनसे हम बात करेंगे और उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल करेंगे। खैर मकदम करते हैं आपका गुड मॉर्निंग कश्मीर में। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ताल्लुक़ कहाँ से रखते हैं और आपकी तालीम वगैरह जो है वो कहाँ पे हुई है और फायर सर्विस में आप कब से हैं? जी, मैं असल में एक दूर दराज इलाका टंगडार, आपने सुना होगा, करना से ताल्लुक़ रखता हूँ। गुंडी गुजरा उस गांव का नाम है। मैंने 1994 में इस डिपार्टमेंट को मैं ज्वाइन किया एज ए फायरमैन की हैसियत से। तो तब से ये सिलसिला चलता है। आप भी देखे, कई बार मौत को बहुत करीब से भी देखा। अल्लाह का शुक्र है और पब्लिक की दुआओं के साथ, अपने साथियों की दुआओं के साथ, अपने पेरेंट्स की दुआओं के साथ दिन निकलते चले तो लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। नूर साहब, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि 1999 में जो करगिल वार हुआ है, बताया जा रहा है कि आपने तब काफ़ी सारी जानें बचाई है। तो कैसा मंजर था, किस तरह से आपने जानें बचाई थी? जी मैडम, 1999 में मैं फायर स्टेशन टंगडार में पोस्टेड था। उसी दौरान करगिल वार चल रही थी तो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग का सिलसिला बहुत ही ज़्यादा था। खासकर हमारे ये जो बॉर्डर इलाका हैं जैसे टंगडार, केरन, उड़ी वगैरह, तो टंगडार के अंदर बहुत ही ज़्यादा शेलिंग होती थी। फायर स्टेशन पे हम वहाँ पर ड्यूटी थे, लेकिन पूरे लोग, और मैं साथ करूँ जो हमारे आर्मी के वहाँ पर कैंप थे उनको भी बैंकर वगैरह भी हुआ करते थे, लेकिन गोलों से अक्सर आग वगैरह नमदार होती थी। तो हमारा काम था कि उस वक्त निकलना बाहर, तो हम बाहर ही रहते थे। लेकिन कई बार हमारे दाएं बाएं इस किस्म के गोले गिरते थे, लेकिन ऊपर वाले की देहरी को भी कई बार शल आकर उसके लगे, लेकिन हम सही सलामत रहे। चीफ मिनिस्टर जब वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने पब्लिक एक स्टेज पे हमें सबको बुलाया, फायर स्टेशन वालों को, और हमारे हाथ ऊपर करके उन्होंने हौसला अफजाई की कि ये वो बहादुर जवान हैं, ये वो बहादुर फायर फाइटर हैं। जबकि सारी दुनिया बैंकर के अंदर थी तो ये आग बुझाते रहे और साथ साथ में डिफेंस का बहुत सारा अम्यूनिशन बचाया, बहुत सारे लोगों की जानें बचाई। जानें बचाने वाली तो अल्लाह ताला की कुदरत है। हम तो ना किसी को मार सकते हैं ना किसी को बचा सकते हैं। अलबत्ता एक चीज़ होती है कि ऊपर वाले के एक फरिश्ते के रूप में या एक देवता के रूप में हमें किसी जगह अगर पहुंचना होता है तो वहाँ पर हमारे ज़रिए हम एक वसीला बन के उनको बचा सकते हैं या किसी आफत से निकाल सकते हैं, तो वो हमारे लिए बड़ी बात है। बिल्कुल। नूर साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि आपका काम जो है काफ़ी सख्त काम है, क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपको आपकी जान पे बनाई हो? जी मैम, 2001 की फिर बात है कि मैं कुपवारा में पोस्टिंग था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ। तो हम ऊपर आग बुझा रहे थे, 2 मंजिल मकान था, 3 मंजिल था सॉरी। तो गैस सिलेंडर जब ब्लास्ट हुआ तो उसके धमाके से मैं खिड़की से बाहर गिरा, सर के बल नीचे। तो मैं फिर 7 घंटे कोमा में भी रहा। फिर उसके बाद में सूरा इंस्टीट्यूट में लगभग 10-15 दिन इलाज मालजा होने के बाद लेकिन डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। और मैं अपने उन साथियों का शुक्र अदा करता हूँ, उस वक्त के डायरेक्टर साहब का, जिन्होंने काफ़ी हौसला अफजाई की, मेरी खबर पुरसी के लिए अस्पताल में आए, दुआएं मांगी, तो मैं फिर ठीक हो गया। उसके बाद में फिर ये सिलसिला चलता रहा। तो उसी के साथ साथ 2014 की बात है, यहाँ पर बाब डैम के अंदर एक बहुत बड़ा फायर इंसिडेंट हुआ था, गदूद बाग जिसको हम बोलते हैं। तो वहाँ पर भी हम मकान के ऊपर धुएं में बहुत ही मुश्किल हालात में हमने वहाँ पर बहुत मतलब बिल्कुल करीब से देखा। तो लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि जान बचती रही, हम लोगों की सेवा में लगे। जो मिशन है, जो हमारा काम है, वो सर्व टू सर्व, तो लोगों की खिदमत में हमेशा तैयार हैं।
नूर साहब, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको फ़ैसले लेने पड़ते हैं क्योंकि ऐसा तब माहौल ही होता है। क्या कभी आपने जल्दबाजी में कभी ज़िंदगी में कोई गलत फ़ैसला? जी, सबसे पहले मैं आपका इस सवाल का बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि जब किसी भी जगह आग लगती है तो उस वक्त सिचुएशन बहुत ही ख़राब होती है। हमें बहुत ही तुरंत उस वक्त कोई ना कोई फ़ैसला लेना होता है, चाहे हम रेस्क्यू में या फायर फाइटिंग में। अगर हमारा 1 मिनट या 1 सेकंड भी डिले हो जाए तो वो हमारे लिए भी नुकसानदेह है, और जो इसकी हम जान बचा रहे हैं तो उसके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड को रख कर तो हम अगर उस वक्त अच्छे फ़ैसले लेते हैं और लेते रहे हैं तो उसमें हम बहुत सी जगह सफल हुए हैं, बहुत सी जगह कामयाबी हासिल की है। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी इस साल 2024 में यहाँ पर बटमालू के अंदर एक बहुत बड़े गोडाउन जो कि उसके अंदर पेंट वगैरह था, लिक्विड फ्लेमेबल फायर थी, तो वहाँ पर हमने टर्न आउट किया यहीं से। तो लगभग हमारी 14-15 फायर टेंडर वहाँ पर काम करते रहे, ऑफिसर भी थे, डिप्टी डायरेक्टर श्रीनगर मीर आकब हुसैन हमारे साथ थे। तो डीजी सर का भी हमें बार बार जम्मू से फ़ोन आता था कि सिचुएशन कैसी है, तो हमने वो कंट्रोल की। 80% कंट्रोल करने के बाद में एक जगह में फंस गया धुएँ के अंदर। तो उसके बाद में फिर खिड़की से जब मैं नीचे गिरा तो फौरी तौर मुझे अस्पताल मेरे साथियों ने लिया, उन्होंने दुआएं की। लगभग 1-2 दिन में वहाँ पे एडमिट रहा, तो फिर उस वक्त भी मौत को बहुत से करीब से देखा, लेकिन फिर अल्लाह का शुक्र है कि ठीक हो गए। ये सिलसिला चलता है। बिल्कुल नूर साहब, कोमा में भी आप रहे हैं, उसके बाद फिर से हॉस्पिटल में रहे हैं, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पर्सनल जानना चाहूँगी कि घर वाले जो आपके हैं तो उनका कैसा रवैया रहता है आपके इस काम को लेके, क्योंकि काफ़ी सख्त काम है और आप मौत को करीब से देखते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की जान बचाते हैं, तो घर वालों का कैसा रवैया रहता है? जी, घर वालों की जो है सपोर्ट तो हमेशा रहती है, लेकिन बहुत सी बार डर जाते हैं बच्चे या घर में जो बीवी है, तो लेकिन बहुत परेशान रहते हैं। फिर वो बार बार जब कभी फ़ोन करते हैं तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, क्योंकि उस वक्त सिचुएशन ऐसी होती है, हम काम में बिज़ी होते हैं। तो फिर वो हमारा कंट्रोल रूम है या बाकी साथियों को फ़ोन करके खबर खतर पूछ लेते हैं, लेकिन डर तो जाते हैं। साथ साथ में दुआएं उनकी हैं या बाकी हमारे साथियों के या बाकी लोगों की, तो ये सिलसिला चलता है। नूर साहब, जब भी अल्लाह ना करे हमें ऐसे इंसिडेंट्स देखने पड़े, जब भी आग की कोई वारदात पेश आती है, अक्सर लोग जो है उनकी शिकायतें रहती है कि फायर एंड एमरजेंसी जो है ये वो लेट आए, फायर सर्विस वाले लेट आए, लेकिन इसके बावजूद कि वो ये देखे कि आपका काम कितना मुश्किल है, किस मुश्किल वक्त में आप आते हो, फिर भी लोग आपको कोसते रहते हैं कि फायर सर्विस जो है वो लेट आती है। क्या कहना चाहेंगे? जी, इस बात की मैं बज़ाते खुद आपको 30 साल की सर्विस के अंदर ये गारंटी देता हूँ कि कभी लेट नहीं होता। किसी जगह अगर आग लगती है, हमें सुन के जब भी फायर अलार्म होता है उस वक्त ये हमें जाना जाता है जैसे हमारा अपना घर में ज़ाती तौर जल रहा है। लेकिन जिसका घर जलता है उसको 1 मिनट के बराबर, 1 मिनट उसको 1 घंटे के बराबर भी लगता है, तराशी होती है। हमें भी किसी डिस्टेंस से वहाँ पर पहुँचना होता है, चाहे 2 किलोमीटर दूर है, और दिन के वक्त में ट्रैफिक जाम का सिलसिला भी रहता है। बहुत सी जगह किसी जगह सड़कों पर कंस्ट्रक्शन का मटेरियल रहता है, तो हमें फिर वो रास्ता चेंज करके दूसरे रास्ते से आना पड़ता है। लेकिन जानबूझ के ना तो कभी आज तक ये लोगों का जो इल्ज़ाम है बिल्कुल गलत है, कभी ना लेट हुआ है, और ना ही बहुत जगह ये भी इल्ज़ाम तराशी होती है कि नहीं गाड़ी में पानी नहीं होता। ये भी मैं वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमारी गाड़ी तब तक स्टेशन के अंदर नहीं जाती जब तक ना उसमें पानी भर के। अगर किसी वक्त कोई टेक्निकी प्रॉब्लम या गाड़ी ख़राब हो जाती है तो वो फौरी तौर हमारे कंट्रोल रूम को इतला देते हैं, दूसरी गाड़ी वहाँ पर स्टैंड बाई के रूप में जाती है, उस गाड़ी को वर्कशॉप लाया जाता है। तो लेकिन ये है कि जो हमारी गाड़ी का डिस्चार्ज पानी का लेवल होता है 2250 LPM अंदर, LPM 2250 लीटर 1 मिनट के अंदर अखराज होता है। तो 7500 लीटर पानी होता है गाड़ी के अंदर। आप खुद अंदाज़ा करें 4 से 5 मिनट के अंदर गाड़ी खाली हो जाती है। उनको उस वक्त ये लगता है कि इनकी गाड़ी खाली थी, ऐसा नहीं है। उस वक्त लोगों को हमें कोई ना कोई किसी जगह पानी का सोर्स बताना चाहिए, वो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि दूसरी गाड़ी पहुँचने से पहले हमारे पास एक पोर्टेबल फायर इंजन होता है जो हम वहाँ पर इंस्टॉल करके वाटर रिले की सूरत में वो पानी हम जहाँ तक आग लगी है वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब लेट निकलना, गाड़ी में पानी ना होना, मैं इस चीज़ को बिल्कुल मतलब मुस्तरद करता हूँ और लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो जगह गाड़ी
गाड़ी खाली होगी वो फौरी तौर इतला दें। हमारे डीजी सर इस वक्त पूरी तरह मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। किसी भी जगह अगर किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी शिकायत आती है तो वो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है, ऐसा कभी होता ही नहीं है। जी देता हूँ। चलिए शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए, हमारे साथ बात कर रहे थे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि किसी हीरो से कम नहीं है, अपनी जान की परवाह ना करते हुए इन्होंने कई सारे जानें भी बचाई है और कई सारी लाशें भी उठाई है। हम बात कर रहे थे नूर आलम साहब से, जो कि इंचार्ज डिविजनल फायर ऑफिसर है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में चंद लम्हात हमारे साथ शेयर किए। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखाब ज़हरा, श्रीनगर से।